दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पी के बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं आज कि आज स्वतंत्रता की आज़ादी है, 15 अगस्त है। क्यों ना कुछ देश के बारे में कुछ बात किया जाए, उन वीरों को सलाम किया जाए, उन शहीदों को नमन किया जाए और उन्हीं की दी हुई संकल्प को, उनकी सोच को, उनकी कार्य करने की पद्धति को, जो भी सोच के किए हैं उनको आगे बढ़ाने के बारे में कुछ सोचा जाए। तो कहने का मतलब है, जो विरासत में मिली है मुझे आज़ादी, उसको केवल मनाना नहीं बचाना भी है। कहने का मतलब जो विरासत में हमें आज़ादी मिली है, जो 200 वर्षों तक बहुत अतिक्रमण करने के, अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण करने के बाद जो हमें आज़ादी मिली है, देश की स्वतंत्रता मिली है, लोगों को स्वतंत्रता मिली है, बोलने की, रहने की, सब कुछ से आज़ादी मिली है। तो उसको हम लोग केवल एक साल में उसको केवल पुनरावृत्ति करने की बात नहीं है, उससे उसका कल्याण नहीं होगा। उन लोगों का सोच यही था कि जो भी हम दे रहे हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, देश तरक्की करे और अपनी अपनी भूमिका। तो आप कहोगे कि हमें मनाते तो ज़रूर है, लेकिन बचाना कैसे है? बचाना इसलिए है कि सब अपने अपने कर्मों के, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपनी ताकत से इन देश को एक समृद्धि की ओर ले जाना है। लेकिन आप कहोगे कि बचा तो वो सकता है जो सेना में काम करते हैं, जो देश के सेना है, जो बॉर्डर में नौकरी करते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, गुनाहगारों से लड़ते हैं, वो लड़ेंगे, वो देश की सेवा करेंगे, वो तो करते ही हैं, उनकी प्राथमिकता है, उनके देश की रक्षा के लिए नियुक्ति की गई है। लेकिन केवल पूरा देश का भार क्या सेनापतियों के हाथ में सौंपना ठीक है? सारा जवाबदेही उसी के माथे अड़ना ठीक है? क्या लोगों की, आम जनता की बात नहीं होनी चाहिए? लोगों की भागीदारी की बात नहीं होनी चाहिए? क्या अपने अपने स्तर से अपनी देश की आज़ादी में जो चल रहे मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने की जो बात हो रही है, उसमें से पॉजिटिविटी सोच अपने अपने अनुसार अपने योगदान नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है, और उन लोगों की आज़ादी का मतलब ये था कि देखिए, हम लोग अंग्रेज़ों के द्वारा शोषित होते थे, ठीक है, शोषित होते थे, गरीब बच्चों के ऊपर अधिकार कर्म करता था, जो मन के ऊपर करना होता था करते थे, टैक्स लगाना, व्यवहार से वंचित करना, किसी को कुछ करना, मतलब कहने का मतलब पूरे अधीन थे हम लोग। वो उसके ऊपर डिपेंड करता था कि हमें यूज़ किस तरह करें। तो कहने का मतलब आज के डेट में स्वतंत्रता रूपी होने के बाद भी जो अंग्रेज़ों के रूप में वेशभूषा लोग हैं, जो आम जनों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, शोषित कर रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा पे चलते हैं। वो सोचते हैं कि अंग्रेज़ों की नीति अच्छा है। लोगों का दो नीति है, अतिक्रमण करो, राज करो। हमेशा उसके ऊपर अतिक्रमण करोगे तो वो शोषित रहेगा, वो आपकी सेवा में करेगा। तो कहने का मतलब नहीं, पहली बात तो उसके पीछे आवाज़ उठाना ज़रूर है। बचाने का मतलब ये है, जो स्वतंत्रता उस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में हमें रहना पसंद है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है जो आपको शोषित करने की कोशिश करे, जिस किसी रूप में शोषित करने की कोशिश करे। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में या स्वतंत्र देश में हर किसी को स्वतंत्र रहने के अधिकार है। बहुत खुशी माहौल में रहना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी रूप में कोई शोषित करने की कोशिश करे तो ये स्वतंत्रता अधिकार की हनन है, और वह देश की आज़ाद में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, और देश में आज़ादी जो मिली है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब आप उस चीज़ से लड़िए जो आपके देश के बारे में विरोध करता हो, आपको देश को नीचे दिखाने की बात करता हो, आपकी देश की उन्नति को रोकने की कोशिश करता हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अपनी अपनी भूमिका, योगदान सब देते हैं। सरकारी कर्मचारी तो देते ही हैं, जो सेक्टर में, मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी हैं, वह अपने रेल के सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, मतलब जितनी यथाशक्ति, पॉजिटिविटी सोच, मतलब सत्यता की ओर काम करना, जो भी काम बोले निष्ठापूर्वक करना। तो हर व्यक्ति, यहाँ तक आपको याद होगा जब कोरोना की बात चल रही थी, सारी जगह सारी संस्था बंद था, क्योंकि हर लोग कोरोना से डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि मुझे कोरोना कहीं ना हो जाए। लेकिन उस समय रेल के कर्मचारी के लोग अपने बिना जान की परवाह किए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कार्यक्रम चालू रखा, रेल का आवागमन जारी रखा, क्योंकि देश में बहुत बड़ी और गंभीर समस्या न हो जाए। तो ये एक देश सेवा ही है
केवल देश का सेवा सेना ही नहीं करते, जो जिस रूप में कर रहे हैं ऐसा। दूसरी बात ये मैं नहीं कह रहा कि जो सेंट्रल कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल को हो चाहे स्टेट को, वही देश की सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी, हर जनमानस अपने स्तर से वो देश की सेवा कर सकते हैं। वो इस रूप में मान लीजिए जो किसान भाई लोग हैं, जो अपनी खेती में अनाज उपजाते हैं, वही अनाज कहीं ना कहीं घर घर में जाता है, चाहे वह किसान खा रहे हो, चाहे वह किसी शहर में जा रहा हो, या वही अनाज सेवा मतलब सेना की ओर जा रहा हो, सेना लोग जो अनाज खाते हैं, तो इन्हीं से किसान के द्वारा उपजाया हुआ अनाज उन तक पहुंच रही है। तो क्या उनका योगदान देश में नहीं है? जरूर है। वो किसान एक, हम ही सभी लोगों का भरण पोषण करने के लिए अपना जद्दोजहद करते हैं, और उनकी भूमिका को कम आकर नहीं जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को खाना में त्रासदी हो जाएगी, खाना नहीं पूरेगा, तो जीवन में आगे बढ़ेगा कैसे? और स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ तब रहोगे जब खाना हर चीज़ में अच्छी तरह से उपलब्धता हो, हर चीज़ मिले। तो मैंने कहा कि किसान भी अपने योगदान दे रहे हैं। हर वर्ग, हर वो आदमी है अपने अपने स्तर से, युवा जहाँ भी जिस रूप में है, प्रैक्टिस है, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी इस एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, संपन्न करता है। और जब देश हर चीज़ से आज़ाद होने लगे, इकोनॉमिकल, आर्थिक, मतलब सैन्य शक्ति, हर चीज़ से जब दबाव बढ़ने लगे, तो वो कहीं ना कहीं देश को एक भव्यता रूप में प्रदान करने की कोशिश करता है। और इसमें भूमिका हर लोग करते हैं, ऐसा नहीं। और कहने का मतलब, भले वो थोड़ा देर के लिए किसी पार्टिकुलर एक आदमी का बिजनेस हो, लेकिन यथास्थिति सारे देश की, जब देश की बात होती है, तो हर इकोनॉमिकल, हर जनसंख्या, हर उत्पाद को रूप में जोड़ करके देखा जा सकता है कि देश का ग्रोथ इतना है, और इस तरह की बातें हैं हो रही है। और बचाने का मतलब, कहने का मतलब, इसको विरासत मनाने की बात, हम लोग केवल झंडा उत्तोलन कर लेंगे, राष्ट्रगीत गा लेंगे, उन वीर शहीदों को नमन कर लेंगे, तो क्या अच्छी श्रद्धांजलि उनकी होगी? नहीं होगी। उनका मतलब, कहने का मतलब, उस चीज़ को, काम को आगे बढ़ाना। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति अपने हर परिवार की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जो पिताजी विरासत में मिले हैं, कोई कोई तो मान लीजिए बहुत उल्टा भी करता है, तो इसलिए कि कहते हैं ना कि पिताजी के बनाए प्रॉपर्टी बेच के खा गया, तो कुपूत इसको कहा जाता है। तो ऐसे देश में, मैंने इसलिए पहले कहा कि उन मतलब अंग्रेज रूपी देशों में अभी जो हमारे देश में हैं, उनसे भी लड़ने की ज़रूरत है। जो आदमी आदमी से घृणा कर रहा है, इंसानियत को घृणा कर रहा है, नीचे देखने की कोशिश कर रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं कि मानव को मानव नहीं समझ रहा है, उसको भी नीचे जात समझ के मंदिर में चढ़ने से रोकता है, पानी देने से रोकता है। पता नहीं उनकी मानसिकता कहाँ क्या है, भगवान जाने। लेकिन आज के दौर में इस तरह की मानसिकता में लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, भगवान जाने। लेकिन अगर उस तरह के लोग अगर समाज में हैं, तो बुझिए वह देश की तरक्की में सब दीमक की तरह खा रहे हैं। वो देश की तरक्की नहीं, लेकिन भी उस तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरह की संकीर्ण मान्यता के साथ लोगों की खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, इंसानियत को मारने की कोशिश करते हैं, अपना पर्सनल दबदबा रहने के लिए देश में एक लोकतांत्रिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा उनकी विरासत, जैसे मान लीजिए हर कोई विरासत को आगे बढ़ाता है। जब हर कोई पिता अपने अनुसार बाल बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, और जब कोशिश करता है कि जो मैं जिस स्तर में हूँ उससे मेरा कहीं बाल बच्चा मेरा ऊपर हो, तो मेरे कहने का मतलब ऊपर तब और तभी जाता है जब सच्ची निष्ठा होता है, बढ़ता भी है। गार्जियन कहने का मतलब बच्चा बहुत आगे कर चला जाता है। तो उसी तरह मान लीजिए देश की धरोहर को जो उन्होंने आज तक अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, जिस स्थिति में था, कहीं ना कहीं बहुत हम लोग आगे निकल चुके हैं। और आगे तब तक बहुत स्पीड में तब होगा जब तक हर लोगों की सोच में इस तरह कि हाँ, मनाना नहीं, बचाना भी है। तो बचे कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर से कोशिश करनी होगी, तभी बचेगा ना। और कहने का मतलब इस तरह जो बचने में अवरोध पैदा करे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लोग जो मान लीजिए भेदभाव ज़्यादा करने की कोशिश करता है, और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पहचान अपना समाज में एक अच्छा करता है, जैसे किसी का बेटा बहुत कुछ अच्छा कर गया, अब हर चीज़ को देखते हुए, परिवार के मेंटेनेंस को देखते हुए, अपना स्वभाव को पॉजिटिविटी रखते हुए, इज्जत मान सम्मान देते हुए अगर अपनी विरासत को ऊपर करता है, पहचान बनाता है, तो लोग समाज में उसको कहते हैं कि फलाने बाबू का बेटा बहुत अच्छा किया है, संस्कारी था, गुणवान है, और उनका नाम भी रोशन करता है। तो कहने का मतलब ये तो एक परिवार, पार्टिकुलर किसी परिवार का नाम हुआ, लेकिन जब देश का नाम कब होगा? देश का नाम तब और तभी अच्छा होगा एक जब सब मिलकर के अपनी अपनी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी, कुछ न कुछ एक्टिविटी, योगदान देने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। और जो भी कर रहे हैं इस चीज़ को सोच के करना होगा कि जो मेरी जो भी भूमिका है, जो भी मेरा देश किया हुआ वह देश के प्रति समर्पित है और देश में आगे बढ़ने में योगदान होगा।
योगदान तब और तभी होगा वो सच्ची निष्ठा होगी। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि केवल व्यक्ति को इस देश में जो सोच के किया वो उसका सही चरितार्थ दिखता हुआ नजर नहीं आया है। क्योंकि हर 2-3 वीडियो में देखिए कोई इतना इतना रकम घूस के रूप में लेता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दुनिया मतलब कहने का मतलब जिसको जो मौका मिला देश को नोचने की फिराक में रहता है। तो इस तरह की स्थिति को देख करके क्या लगेगा, जो मान लीजिए जहाँ ईमानदारी कम हो गई है, ईमानदारी अगर बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, मदद की भावना बढ़ेगी, लेकिन यहाँ ईमानदारी कम और अपनापन ज़्यादा होने लगा। हर वह मेरा चीज़ हो, तो कहने का मतलब मैंने कहा ना कि व्यक्ति की आकांक्षा, आशा बहुत अनंत है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तभी तो घर में कभी किसी किसी को 5,000, 2,000, 3,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो कहने का मतलब कोई अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति हो गई कि कोई जिसके पास इतना पैसा है उसको खर्च करने का समय नहीं है, किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अच्छा से जी सके, तो देश में आज़ाद दिलाने वाले लोग ये नहीं सोचे थे। वो सोचे थे कि जो भी डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे या जो भी सुभाष चंद्र बोस रहे, महात्मा गांधी जी रहे, जितने भी बड़े बड़े लोग देश के प्रति समर्पित किया, तो उन लोगों का सोच यही था कि देश में सद्भावना, सद्बुद्धि, विचार, लोकतांत्रिक सेवा, इंसानियत का सब कुछ में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो और एक लोकतांत्रिक का मतलब एक सही रूप में दिखे दुनिया को। हर बाग जैसे बागीचा में, फूलों के बागीचा में जो हर तरह के फूल, कितनी हरियाली नज़र आती है। और इस देश में हरियाली तब और तभी होगा जब हर सर्वधर्म संपन्न सभी की विचारधाराएं, सभी को सब अधिकार देने की कोशिश करेंगे, सबको इज्जत सम्मान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह कम होता दिख रहा है और वह कम दिखता हो रहा है। और तब केवल हम लोग मना रहे हैं, हाँ आज़ादी हुई थी, वैसा हुआ था, इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को गुणगान कर रहे हैं, एक दिन की देशभक्ति, झंडा तिरंगा फहरा रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अगर इसी तरह कान में अगर हर कोई ये व्यक्ति सोचने लगे कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम तो सरकारी में नहीं है, हम तो आरपीएफ नहीं है, हम बॉर्डर में नहीं है, हम क्या करेंगे, तो धीरे धीरे हर कोई जवाबदेही से अगर पीछे हटता चला जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जो किसी के गिरफ्त में देश आ जाएगा। कोई न कोई धीरे धीरे अतिक्रमण के रूप में गिरफ्त कर लेगा। तो कहने का मतलब है बचाना है, बचाइए। उस हर चीज़ से बचाना होगा जो आपके नज़र में, मान लीजिए आप किसी भी नज़रिए इंसान के नज़र में आपको भावना, अच्छी भावना है, अच्छी पॉजिटिविटी सोच है, आपको देश का नज़रिया के देखने का अच्छा तरीका है, तो आपके नज़र में जो कुछ गलत हो रहा है तो उसको कुछ न कुछ रोकने की कोशिश करिए, या आपसे नहीं हो रहा तो उसको किसी और तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश कीजिए, किसी न किसी माध्यम से उसको कुछ न कुछ करने की कोशिश कीजिए। तभी वो होगा कि हाँ केवल हम मनाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी अग्रसर हैं देश की स्थिति को। इसलिए कि और ये देखिए हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि आज़ादी कितनी बर्बरता, कितनी कष्ट को झेलने के बाद हुई है। तब मान लीजिए अगर उतनी कष्ट झेलने के बाद आज़ादी तो मिली, लेकिन उसी तरह का कष्ट अगर मान लीजिए आज के डेट में किसी कोई व्यक्ति दे रहा है, वर्तमान समय में कोई मान लीजिए किसी की जातिगत मतलब क्या करते हैं, उसके दिमाग में कट्टरता रहता है, इस सोच रहती है कि नीचे जात का है, उसके साथ अंकुश करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, उसको मारना चाहिए, वो तारण के अधिकारी है। तो मान के चलिए क्या वो व्यक्ति, उस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति, उस तरह समाज में रह रहे व्यक्ति, अंग्रेज रूपी इंसानियत जो अभी भी हमारे देश भारत में है, जो गली गली हर क्षेत्र में है, जो उस तरह का अगर प्रार्थना दे रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या वो अंग्रेज से कम है? नहीं है ना। अगर इस तरह की लोग अगर इस तरह की देश में रह रहे आदमियों के साथ क्रूरता पेश आएंगे, उनके साथ दमन करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, तो क्या अच्छी तरह से हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं क्या वह सब भी सही मायने में सही होगा? क्या उन लोगों की सोच सार्थक हो रही होगी? सार्थक होगा जो आज मना रहे हैं? क्या उनके साथ हम लोग सही मतलब कर रहे हैं, देश की आज़ादी के साथ सही रूप में पेश आ रहे हैं? नहीं यार। तो आज़ादी का मतलब हर वो किसी को आज़ादी हो, किसी न किसी प्रकार का दमन ना हो, दबिश ना हो। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं करा कि गुनहगारों को भी आप सपोर्ट करिए, मदद करिए, नहीं। जो जिस कर्म के लायक है, पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत जातिगत से रिलेशन से नहीं, पर्सनली दुश्मनी के कारण उसको हरास नहीं कर सकते हैं। हाँ, वह अगर व्यक्ति किसी के समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, बिना मतलब को किसी को मार पीट रहा है, उसको सर काट दे रहा है, तो यह देश के लिए बहुत बड़ा अथी है, दुश्मन है, वो समाज के लिए दुश्मन है, इंसानियत के लिए दुश्मन है। उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। उस तरह की संकीर्ण मतलब कहने का जानवर रूपी मानव जावन रूपी हैवानियत जो मानव के रूप में घूम रहे होते हैं, तो उस तरह को उसको अंत करने की ज़रूरत है। और उन्हें सब अंत करने के लिए देश दुनिया में बहुत सारे कानून हैं।
वो सही समय में सही इलाज भी करना चाहिए। हालांकि बहुत बात आगे बढ़ रही है कि बलात्कारियों को सजा दी है तो देना भी चाहिए। तो कहने का मतलब मानव रूपी हवानियत के रूप में जो पड़े हुए हैं उनको किसी न किसी से सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। आज़ादी का मतलब ये है कि एक, जैसे मान लीजिए एक कहावत, सिंपल सा कहावत तो आप जानते हैं ना कि एक सड़ा आलू पूरे आलू को सड़ा देगा। मतलब किसी खराब के साथ संगत में रहोगे तो उसका खराब संगत हो जाएगा। संगत के सुन गुण आवत है, संगत के सुन गुण जात, इस रसरी आवत जात है, पत्थर पर प्रत निशान। ये सब लोकोक्ति जो है ना कोई मायने रखता है। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया, उस चीज़ को आप मतलब बहुत बारीकी से गौर करोगे तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि सही मैंने यह अर्थ है। इसको हम इसको ठुकरा नहीं सकते, इसको मानना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि आज़ादी को उस खुश माहौल में मनाइए, सही रूपों में मनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सच्ची श्रद्धा मतलब देशभक्ति करने वाले देश के शहीदों को अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी जो अपने मन के अंदर विचार अच्छा लाएं, उनकी सोच के साथ रूबरू होने की कोशिश करें, उनके सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। यथाशक्ति जितनी भी आपकी पॉजिटिविटी सोच है, क्रिएटिविटी है, या ताकत है, या जो भी माध्यम है आपको देश को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। तभी हम लोग अच्छा देश में, स्वतंत्र देश में और सपनों के देश, सुंदर देश में, सोना की चिड़िया कहलाने वाली देश में फिर से वापस आएंगे। हैं बहुत जल्द उस चीज़ को पाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी। और ये तब और तभी होगा जब हर कोई एक दूसरे का हाथ बांट के, एक दूसरे का सुख दुख समझ के उसको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसको आगे बढ़ाने की। पीठ पीछे किसी को चाकू मारने की कोशिश नहीं कीजिए। हर किसी को व्यक्तिगत अपना लालच के चलते गड्ढा में ढकेलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मतलब आजकल देख रहे हैं माहौल में क्या हो रहा है कि राजनीति भी बहुत गलत होने लगा है। किसी को लड़ाई करने के बजाय उसको रास्ता में हटाने से विश्वास करने लगे हैं लोग। प्रतिक्रिया और कहने का मतलब आपको मतलब लड़ाई करना है, मतलब जीतना है उससे, तो लड़ाई कीजिए, सही तरीके से करिए, ठीक है। जन आंदोलन, चुनाव अच्छी तरह से जीत के जनता में विश्वास जगा के जीतने की कोशिश कीजिए, रास्ता से हटा के नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं इस तरह की खबर सुनते हैं तब हम इस बात को रखें, लेकिन बस यही हम कहना चाहेंगे। पुनः सब कुछ भूल करके मानवता को जिंदा रखिए, विश्वास को आगे बढ़ाइए, देश की तरक्की के बारे में सोचिए। जब सबके बारे में अच्छा सोचोगे ना तो जाहिर आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि सबके साथ अच्छा करने वाले के साथ गलत नहीं होता, उनके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहता हूँ कि पुनः इस लास्ट में यही कहूँगा कि सभी देशवासियों को, मेरे भाइयों बहनों को इस स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर आप लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप इसी तरह देश में तरक्की करें, खुद की तरक्की करें और अपना योगदान दें। बस, नमस्कार।